Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today we are going to read a poem of Unit 2 of Grade 12 book. This is I Dream a World, written by Langston Hughes. लैंगस्टन ह्यूज़ जो है वो एक ब्लैक पोइट थे और मिसूरी यूएसए में उनकी पैदाइश हुई। उनकी हर पोएम में वो ब्लैक अमेरिकन्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वॉइस बने और हमेशा इक्वलिटी पे बिलीव किया उन्होंने, और इसीलिए ब्लैक लोगों को इक्वल राइट्स देने के लिए, यानी जो वाइट लोगों के राइट्स हैं उनके बराबर राइट्स देने के लिए हमेशा उन्होंने बड़ी स्ट्रगल से काम लिया। इस सिलसिले में हार्लेम रेनेसेंस के जो मूवमेंट है उसमें भी एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम किया। And most of his poem actually he raised his voice for the black American। तो बहुत सारी poems में जो discrimination है black लोगों की उसी के against लिखा। आई ड्रीम अ वर्ल्ड में भी वो अपने ड्रीम के बारे में, इमेजिनरी वर्ल्ड जो उनकी ड्रीम वर्ल्ड है उसके बारे में हमें बताते हैं, जहाँ पे वो वाइट और ब्लैक दोनों को इक्वल राइट्स के साथ बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी बसर करते हुए देखना चाहते हैं। कि लेट मी रीड द पोएम आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉर्न। सिंपल लैंग्वेज है। सो द फर्स्ट स्टैंजा एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द ड्रीम ऑफ वेयर टू थिंग्स विल बी देयर। एक लव होगा और जहाँ पे कोई नफ़रत नहीं होगी, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। दूसरा पीस होगा, अमन होगा। ठीक है, तो मैं ऐसी दुनिया का ख्वाब देखता हूँ जहाँ कोई भी आदमी दूसरे आदमी से स्कॉन, हेट नहीं करेगा, नफ़रत नहीं करेगा। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहाँ पे ज़मीन जो है उस पर रहमत होगी। एंड पीस इट्स पाथ अडॉर्न, और जहाँ के रास्ते जो हैं वो पीस यानी अमन के साथ, एडॉर्न मीन्स अट्रैक्टिव या डेकोरेट हुए होंगे। एडॉर्न का मीन्स डेकोरेट करना। तो वो दुनिया जो है वो अमन से सजी हुई होगी, और वहाँ की जो ज़मीन है वहाँ पे मोहब्बत जो है वो सबसे बड़ी नेमत होगी। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। तो मैं ऐसी दुनिया का भी ख्वाब देखता हूँ जहाँ पे सिर्फ आज़ादी होगी, और ये आज़ादी सब के लिए होगी। वेयर ऑल विल नो मीन्स सब के लिए इक्वल होगी आज़ादी। ये नहीं है कि ब्लैक के लिए नहीं है और वाइट जो है वो इंजॉय करेंगे। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल नोर एवरिस ब्लाइट्स आर डे। जहाँ पे लालच जो है, ग्रीड जो है, नो लॉन्गर सैप्स मीन्स किसी चीज़ को निचोड़ देना और वो वीक हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। सोल मीन हमारी रूह, जहाँ पे हमारी रूह को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी, उसको कमज़ोर नहीं कर पाएगी। ना ही लालच जो है, जो इंसानी लालच होता है, एवरिस ग्रीड जो होता है, ब्लाइट्स मीन्स डिस्ट्रॉय, ना ही लालच तबाह कर सकेगी हमारे दिनों को, अच्छे दिनों को। जो खुशी भरे दिन हैं मीन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट व्हाटएवर रेस यू बी, यानी जिस दुनिया का मैं ख्वाब देखता हूँ, चाहे वहाँ पे आप ब्लैक हों या वाइट हों, किसी भी नस्ल से आपका ताल्लुक़ हो, रेस मीन नस्ल या कबीले से आपका ताल्लुक़ हो, विल शेयर द बाउंटीज़ ऑफ द अर्थ। बाउंटीज़ मीन्स अल्लाह की नेमतें जो इस ज़मीन पे हैं वो सारे शेयर करेंगे, मीन इक्वली इस्तेमाल करेंगे उसको, और मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के उनसे फ़ायदा हासिल करेंगे। ये नहीं होगा कि वाइट को सिर्फ वो दी जाएंगे और ब्लैक जो है वो महरूम रहेंगे। एंड एवरी मैन इज़ फ्री, अगेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट फ्रीडम। तो सेकंड स्टांजा में दो चीज़ों को वो फोकस करता है। एक ये कि इक्वल शेयर ऑफ जो रिसोर्सेज हैं तो वो इक्वली शेयर होंगे, हर किसी की दस्तरस में होंगे, और दूसरा ये कि फ्रीडम जो है वो सबके लिए होगा। वेयर रेचिडनेस विल हैंग इट्स हेड, जहाँ पे रेचिडनेस मीन जो गुर्बत हैं, जो मसाइल हैं, जो मसले मसाइल हैं, विल हैंग इट्स हेड। हैंग मीन्स फांसी पे लटका देंगे खुद को, मीन बुराई भी जो है वो खुदकुशी कर ले, या बुराई जो है वो खुद ब खुद दम तोड़ देगी। इतनी खुशी होगी कि बुराई या जो बदहाली है, रेचिडनेस है, वो खुद ब खुद दम तोड़ देगी। एंड जॉय लाइक अ पर्ल अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, और इन्जॉयमेंट जो है, हैप्पीनेस जो है, लाइक अ पर्ल एक मोती की तरह तमाम लोगों की ज़रूरियात को पूरा करेगी। ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो खुशी की तलाश में है, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई खुश होगा कोई नहीं होगा, मीन ऑल पीपल विल इक्वली एंजॉय हैप्पीनेस ऑफ सच आई ड्रीम आवर वर्ल्ड। इसी तरह की दुनिया के बारे में सोचता हूँ कि मेरी दुनिया ऐसी ही होगी। Main theme of the poem is unity, equality, love and peace for all mankind। ये जो हैं कुछ इसके themes हैं। राइम स्कीम हमारे पास है ABCB, 4 लाइन स्टैंज़ा हैं। कमिंग टूवर्ड्स द फिगरेटिव लैंग्वेज जो लैंगस्टन ह्यूज़ ने यूज़ की, सबसे ज़्यादा जो इस पोएम में यूज़ की गई वो पर्सोनिफिकेशन है।
पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब आप कोई लिविंग थिंग्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को देते हैं जो नज़र नहीं आती, जैसे सच्चाई, झूठ वगैरह नज़र नहीं आती, और आप उनको ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ देते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टांजा में हम देखते हैं लव को पर्सोनिफाई करता है जो कि अर्थ को ब्लेस करेगा, और इसके अलावा पीस को भी करता है, यानी अमन को पर्सोनिफाई करता है कि जो ज़मीन को ब्यूटिफाई करेगा, उसको सजाएगा। सजाना जो है ये ह्यूमन क्वालिटी है, यहाँ पे उसने पीस को दी। दूसरे स्टांजा में भी उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया, जहाँ पे ग्रीड को पर्सोनिफाई किया, यानी लालच जो है वो किसी भी इंसान की रूह को वीक नहीं कर सकेगा। एक एक्टिव एजेंट के तौर पे ग्रीड को यूज़ किया, या फिर किसी के दिन को डिस्ट्रक्शन ना कर सकेगा। अब हमें पता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उनको एक्टिव एजेंट बना दिया, मीन पर्सोनिफाई कर दिया और ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी दे दी। फोर्थ में उसने रेचिडनेस जो है उसको पर्सोनिफाई किया, जो हैंग करेगा, यानी खुद को खुद ही मार डालेगा। नाउ दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग की है, लेकिन वो जो है उसने इस रेचिडनेस नाउन को पर्सोनिफाई किया। लास्ट स्टांजा में ही उसने लाइक अ पर्ल, लाइक का इस्तेमाल करते हुए सिमिली का यूज़ किया है, और वो कहता है कि जॉय जो है इट्स लाइक अ पर्ल, खुशी जो है वो एक मोती की तरह है। तो सिमिली में हम हमेशा दो डिसिमिलर थिंग को कंपेयर करते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो है वो सेम होती है। यहाँ पे जॉय और पर्ल दो डिसिमिलर थिंग हैं। देखिए जॉय कुछ और चीज़ है, पर्ल मोती जो है वो कुछ और है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है, बोथ आर रेयर। लाइक खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती, रेयर हैं, ठीक है, दिस इज द सिमिलैरिटी। तो इसी वजह से उसने कहा कि जॉय जो है वो बहुत प्रीशियस थिंग है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन वहाँ पे जॉय जो है मेरे ड्रीम वर्ल्ड में जॉय हर किसी को, हर कोई जो है वो इंजॉय करेगा। एनाफोरा जो है ये एक इट्स अनदर फिगर ऑफ स्पीच जो कि इस पोएम में यूज़ हुई है। एनाफोरा वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी क्लॉज, किसी सेंटेंस या किसी फ्रेज के शुरू में कुछ वर्ड्स जो है वो रिपीटेड होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर स्टैंजा के शुरू में आई ड्रीम अ वर्ल्ड के जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। हर स्टांजा जो है वो 4 लाइंस का है। इट मीन्स पोएम जो है क्वाट्रेन फॉर्म में लिखी गई। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट।